protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British. जो इंडियन नेशनलिस्ट थे इन्होंने स्टार्ट किया प्रोटेस्ट करना, क्रिटिसाइज करना, जो अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश आर्बिट्रेरी करते थे, अपने मन मुताबिक अपना कानून चलाते थे. दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया. उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई की और फॉर ग्रेटर इक्वालिटी और इसे चेंज करवाने के लिए, इस आइडिया को चेंज करवाने के लिए किया. इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. और यह भी है एक, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चैप्टर पढ़ लें तो फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी. ऑफ लॉ फ्रॉम ए सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे. कौन ओबे करते थे? They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey. उन्हें मजबूर किया जाता था कानून लॉ को मानने के लिए. To law as including ideas of justice. By the end of 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanded respect in colonial courts. 19th सेंचुरी के एंड में जो इंडियन प्रोफेशनल थे, इंडियन लीगल जो अब वकील बन गए थे, कोर्ट में थे, वो अब डिमांड कर रहे थे रेस्पेक्ट कॉलोनियल कोर्ट्स में. दे बिगिन टू यूज़ लॉ ऑफ डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस. अब वो किसके फेवर में बात करते थे? इंडियंस के फेवर में, उनका हक मानते थे. Indians judges also began to play a greater role in making decisions. अब इंडियन जज जो थे वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करने लगे, ग्रेटर रोल मेकिंग किसमें? डिसीजंस लेने में, फैसले लेने में. Therefore there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period. तो इस तरह से बहुत से तरीके से इंडियंस ने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया कि कॉलोनियल पीरियड में रूल चेंज करवाए लॉ के. विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑन विच ओवर रिप्रेजेंटेटिव्स बिगिन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री. विद अडॉप्शन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये लिखा हुआ कानून है, एज अ फाउंडेशन, ये बुनियाद है, ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव, जिसके बेस पर रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं बिगिन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री के लिए उन्होंने कानून बनाया. एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स पास सेवरल लॉ. हर साल हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं बहुत से नए कानून लाते हैं, एज वेल एज अमेंड एग्जिस्टिंग वंस. कुछ नए लाते हैं. कुछ इन योर क्लास 6th बुक यू रीड अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ सन्स, आपने पढ़ा होगा किस में? 6th क्लास की बुक में कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट के मुताबिक एक्ट 2005, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, इस नए कानून के मुताबिक जो बेटा बेटी एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी. पहले क्या होता था? इससे पहले बेटों को ही सिर्फ प्रॉपर्टी का शेयर मिलता था, माँ को नहीं मिलता था और बेटियों को नहीं मिलता था. अब जो 2005 से ये कानून बना कि जो बेटे हैं उनके साथ साथ बेटियों को भी, और उनके बाद उनके साथ साथ उनकी माँ को भी प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलता है. सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन एनेक्टेड टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. How do people come to think and propose that a new law is necessary? किस तरह से ये लोग सोचते हैं कि किसी नए कानून की ज़रूरत है? You will read more about this in the next section. How do new laws come about? किस तरह से नए कानून आते हैं? The parliament has important role in making laws. पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है कानून बनाने में, लॉज बनाने में. There are many ways through which this takes place, and it is often different groups in society that raise the need for a particular law.
क्या है कि देयर आर मैनी वेज, बहुत से ऐसे तरीके हैं थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। एज इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स, और बहुत सी वजह भी हैं और बहुत सी ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स हैं सोसाइटी में जो ये इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं कि फ़लानी बात के लिए एक नया कानून चाहिए। An important role of parliament is to be sensitive to the problems, तो वो इस चीज़ के लिए सेंसिटिव होते हैं कि कैसी प्रॉब्लम है, उसको कैसे लोगों के साथ फेस किया जाए। Let us read the following story to understand how issue of domestic violence was। तो चलो हम ये कुछ स्टोरीज हैं नीचे, इनके बारे में पढ़ते हैं तो किस तरह से वायलेशन होता है और किस तरह से अटेंशन आती है पार्लियामेंट की, एंड द प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर दिस इशू टू बिकम लॉ, तो किस तरह से कानून बन जाता है। इससे पहले कि हम ये डोमेस्टिक वायलेशन के बारे में ये स्टोरीज पढ़ें, तो इससे पहले हम ये वाला रह गया है हमारा, पहले हम ये ऊपर ये पढ़ लेते हैं। Another example of British arbitrariness was the Revolt Act, which allowed the British government to imprison people without due trial. Indian nationalists, including Mahatma Gandhi, were vehement in their opposition to the revolt bills. Despite the large number of protests, the Revolt Act came into effect on 10th March 1990 in Punjab. Protests against this act continued quite actively, and on April 10, two leaders of the movement, Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kichilu, were arrested. To protest these arrests, a public meeting was held on 13th April at Jallianwala Bagh in Amritsar. General Dyer entered the park with his troops. They closed the only exit, and without giving any warning, General Dyer ordered the troops to fire. Several hundreds of people died in this gunfire and many more were wounded, including women and children. This painting shows troops firing on the people during the Jallianwala Bagh massacre. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखें किस तरह से लाशें गिरी हुई हैं, ये पूरी जैसे लाशों की चादर बिछी हुई है। ये जगह अमृतसर में है, अमृतसर में जलियांवाला बाग है, वहाँ पे है। ये क्या है, जनरल डायर ने यहाँ पे पूरे जो भी बाहर जाने के दरवाजे थे सब तरफ से बंद करवा दिए थे और इन पे फायरिंग बिना किसी जुर्म के बेगुनाह लोगों पे हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ मौत के घाट उतार दिए थे फायरिंग करके। तो ये है, ये देखिए कितना बुरा हुआ था। तो यही मतलब है कि ये अपने मन मुताबिक क्या करते थे, आर्बिट्रेरीनेस किया था इन्होंने। जो कौन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने लोगों को इम्प्रिजन किया था विदाउट ड्यू ट्रायल। Indian nationalists, including Mahatma Gandhi, were vehement in their opposition to the revolt bills. ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जेंडर इक्वालिटी। Domestic violence refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male. Domestic violation में क्या आ जाता है, किसी भी किस्म की इंजरी या नुकसान पहुंचाना या धमकी देना या कोई भी गलत काम करना मेल के ज़रिए, यूजुअली द हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ। खास करके ज़्यादा अक्सर क्या होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ्स को ये नुकसान पहुंचाते हैं। इंजरी में भी कास्ड बाय फिजिकली, चाहे वो इंजरी फिजिकली हो, बीटिंग मार पिटाई करना ऑफ द वुमन, और बाय इमोशनली अब्यूजिंग या गाली गलौज करना हर। अब्यूज ऑफ द वुमन कैन ऑल्सो include verbal, sexual and economic abuse. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extends
द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डोमेस्टिक, टू डोमेस्टिक क्या होगी, घरेलू फितने फसाद जो होते हैं, टू इंक्लूड ऑल वुमेन हु लिव और हैव लिव्ड टुगेदर इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड विद द मेल मेंबर्स हु इज परपेट्रेटिंग द वायलेंस। जो भी कोई शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हैं मर्दों के साथ शादी करके, कोई भी किसी भी किस्म का वायलेशन औरत के साथ होगा तो ये एक्ट बना था 2005 में। यहाँ पे क्या है, ये न्यूज़पेपर दिखाया गया है और अक्टूबर 2006 की बात है। शाजिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर? इजंट इट ए ग्रेट डे फॉर वुमेन? एक लेडी कहती है दूसरी से कि आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, देखें आज की कितनी बड़ी खबर है औरतों के लिए।